जादुई लड़का, एक अद्भुत कहानी। किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण परिवार से था और उसके माता पिता किसान थे। वो एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा खास था जिसे गांव के लोग समझ नहीं पाते थे। अर्जुन के पास एक जादुई शक्ति थी। वो अपनी सोच से चीजों को हिला सकता था, पेड़ों की शाखाओं को हिला सकता था और यहाँ तक कि मौसम को भी बदल सकता था। लेकिन ये बात सिर्फ उसके माता पिता जानते थे और उन्होंने उसे सिखाया था कि वो अपनी इस शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए करे। अर्जुन हमेशा अपने माता पिता की बात मानता था। वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करता था। वो अपनी शक्तियों का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में करता था। अगर किसी के घर में आग लग जाती तो वो अपनी शक्तियों से आग बुझा देता। अगर किसी के खेत में पानी की कमी हो जाती तो वो बारिश करा देता। गांव के लोग उसे एक नेक और दयालु लड़का मानते थे, लेकिन उन्हें उसकी जादुई शक्तियों के बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के पास के जंगल में रहने वाला एक राक्षस गांव पर हमला करने के लिए आ गया। वो राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था और उसने गांव के लोगों को डराना शुरू कर दिया। गांव के लोग बहुत घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्होंने अर्जुन के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। अर्जुन ने राक्षस के बारे में सुना तो उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग गांव के लोगों की रक्षा करने के लिए करे। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन जंगल की ओर बढ़ा और उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके राक्षस को ढूंढ लिया। राक्षस बहुत बड़ा और डरावना था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जादुई शक्तियों से एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया और राक्षस पर हमला किया। राक्षस भी अर्जुन की शक्तियों से हैरान हो गया और उसने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई बहुत देर तक चली। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था। उसने अर्जुन को बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर एक बड़ा पेड़ उठाया और उसे राक्षस पर फेंक दिया। राक्षस पेड़ के नीचे दब गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। अर्जुन ने मौका देखा और उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके राक्षस को एक शक्तिशाली जादू से जकड़ लिया। राक्षस उसकी शक्ति से बच नहीं पाया और आखिरकार हार मान ली। अर्जुन ने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी भी इस गांव में नहीं आओगे और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। राक्षस ने अर्जुन से माफी मांगी और वादा किया कि वो कभी भी गांव में नहीं आएगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अर्जुन ने उसे मुक्त कर दिया और राक्षस जंगल में भाग गया। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसकी बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अब समझ गए थे कि अर्जुन के पास जादुई शक्तियां हैं और उन्होंने उसकी शक्तियों का सम्मान करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने भी अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा अच्छाई के लिए करने का प्रण किया और वह गांव के लोगों की मदद करता रहा। उसकी कहानी धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैल गई और वह सबके लिए एक हीरो बन गया। सार: अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी और अच्छाई के लिए की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा इरादा नेक और दृढ़ हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अर्जुन की जादुई शक्तियां और उसका साहस हमें ये भी सिखाता है कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करें। अंतिम संदेश: जादुई शक्तियां या विशेष गुण हमें दूसरों की मदद करने के लिए मिले होते हैं। हमें अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना चाहिए और उसका इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकें। अर्जुन की कहानी ऐसे ही अच्छे और नेक इरादों की प्रेरणा देती है।